हस्बैंड के जाने के बाद मैंने कुकर्म नहीं किए। यू नो कुकर्म क्या होते हैं? नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ राधे माँ जुड़ी हुई हैं। उनसे जुड़ी हुई कुछ बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बिग बॉस में जाने के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधे माँ, हमारे पास कुछ सवाल हैं जो आपको जवाब देने हैं। एक एक करके आपसे पूछता हूँ और फिर आप बताते जाइएगा। 17 साल की उम्र में आपकी शादी हो गई। आप एक टेलरिंग का काम करती थी, फिर आप दिल्ली गई, दिल्ली से मुंबई गई और तब तक आप एक राधे माँ बन चुकी थी। तो एक घरेलू औरत से राधे माँ तक का बनने का सफ़र कैसा रहा? मेरे पापा सरदार अजीत सिंह एचईडीसी, जो कि 84 हलकों के ऑफिसर थे, उनके घर में मेरा नाम बब्बू था। वो मुझे प्यार से गुड़िया कहते थे क्योंकि वो मुझे बहुत लव करते थे। मेरी शादी 17 साल की उम्र में मेरे शहर के नामचीन हलवाई वाले के यहाँ हुई। जैसे मुंबई में एम हलवाई वाले हैं, वैसे ही हमारे वहाँ शहर के वो बहुत नामचीन हलवाई वाले थे। हमारे घर में कुछ क्राइसिस आई जो कि सारे घर में आ सकते हैं। उस वजह से मेरे पति को फॉरेन जाना पड़ा। मैंने उनको बहुत हाथ जोड़े कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ, लेकिन वो मुझे छोड़ के चले गए। उसके बाद मैंने कुकर्म नहीं किया। यू नो कुकर्म? मैंने कुकर्म नहीं किया। मैंने सिलाई का काम सीखा। विडो लेडीज, लड़कियों के साथ मिलके मैंने काम किया। 17 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। 20 साल की उम्र में मेरे 2 बच्चे हो चुके थे। मैं 2 बच्चों की माँ थी। एक मेरा बेटा है बंटी और एक मेरा बेटा है निशु। मैं मेरे घर में मेरी मम्मी जी के साथ रहती थी। बंटी, मम्मी जी की फोटो पकड़ाना जरा। मेरी मम्मी जी बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छी। वो मुझसे बहुत प्यार करती थी। मेरी मम्मी जी बहुत अच्छी थी। ये मेरी मम्मी जी हैं, ध्यान से देखिए। बहुत प्यार करती थी मुझे, बहुत प्यार। सवाल उस पे नहीं है, सवाल इस बात पे है। नो, अभी मैं बहुत फेड अप हो गई हूँ। अभी आप मेरी बात सुनो। पहले मैं मेरी बातों का जवाब दूंगी, उसके बाद मैं आपके सवालों का जवाब दूंगी। नो नॉट। मैंने सिलाई का काम किया। क्या गलत किया? क्या गलत किया मैंने? लोग कहते हैं मुझे, क्या गलत किया मैंने? मैंने काम किया, मैंने सिलाई सीखी, मैंने कुकर्म नहीं किए। लोग मुझे कहते हैं 4 लाख का कपड़े पहनती है, 5 लाख का मेकअप करती है। क्या किया है मैंने? एक लिपस्टिक लगाया, एक टीका लगाया। ये कपड़े बहुत सस्ते हैं। यू नो कॉस्ट ऑफ माई कॉस्ट्यूम बहुत सस्ते हैं। सरोजनी से मैं ये 150 रुपए में कपड़े लाई। और ये सारे गहने आर्टिफिशियल, बिल्कुल सस्ते। ये जो मेरा आउटफिट है, ये जरी का काम और ये सब लगा के 4000 का कॉस्ट पड़ता है इसका। और अगर मैं महंगे ज्वेलरी पहनती हूँ, रियल गोल्ड पहनती हूँ, तो क्या दिक्कत है किसी को? मेरे बेटे लाके देते हैं मुझे। बताओ, मेरा बेटा इंडस्ट्रियलिस्ट है, मेरा एक बेटा डॉक्टर, मेरा एक बेटा डॉग रन कराता है। इसमें क्या प्रॉब्लम है? लोग जलते हैं मुझसे, लोग जलते हैं मुझसे। इतने सस्ते रहती हूँ मैं। लोग कहते हैं राधे माँ इतनी महंगी, राधे माँ ये, राधे माँ वो, राधे माँ वो। लोग कहते हैं, ये जो केस हुआ था मेरे पे, तो डाउरी केस की बात कर रही, डाउरी केस की जो आप बात कर रही हैं,
ये MK गुप्ता है, ये मेरे जानने वाले हैं, मेरे करीबी हैं। ये मेरे पास आते हैं, इनकी बहू निधि ने इनके ऊपर केस किया। ये मेरे पास आते हैं, मैंने इनको बोला कि बैठो, घर की बात है, कॉम्प्रोमाइज करो। कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, मैंने उसको समझाया, बाद में कुछ होगा तो रगड़ा मेरे साथ होगा, क्योंकि वो जानती है कि ये मेरे पास आता है। तो उसने गलत फायदा उठा लिया इसका। उसको लगा कि मेरे ऊपर चढ़ेगी तो मैं उसको पैसे दूंगी। मैं देती हूँ ठेंगा, मैं नहीं दूंगी, मैं नहीं दूंगी, बाबा जी का ठुल्लू दूंगी मैं। यही आरोप आप पे हरियाणा में भी किसी ने लगाया था। हरियाणा हाई कोर्ट आपको रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा था और गच्छ में भी आपको रिपोर्ट सबमिट। नो, नॉट, नेवर, ऐसा तो कुछ नहीं है। मेरे मुंह पे कराओ, मेरे मुंह पे कराओ। नो, मैंने 1 रुपया नहीं लिया किसी से, नहीं। मेरे मुंह पे कराओ, किसी से पूछो मैंने पैसे लिए, मैंने नहीं लिया, मैंने 1 रुपया नहीं लिया। लोग मुझे ऐसे ही बदनाम करते हैं, मेरा दिल तोड़ देते हैं। लोग कहते हैं राधे माँ पैसे लेती है चौकी करने के। मैंने चौकी के कभी पैसे नहीं लिए। अब तो मैंने चौकी करनी ही छोड़ दी है। अब जब से मैं बड़ी हुई, नहीं बड़ी तो मैं पहले से थी, जब से मैं समझ गई, मैंने चौकी करनी ही छोड़ दी। अब तो मुझे कहीं से इनवाइट आता है, मैं लिखवाती हूँ, लिखो राधे माँ ने पैसे नहीं लिए। बड़े बड़े साधु महात्मा ने त्याग किया है, आपने किस चीज़ का त्याग किया है राधे माँ? देखो, मुझे मेरे लाइफस्टाइल से बहुत प्यार है। मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ। मुझे जीन्स टॉप पहनना भी अच्छा लगता है, मुझे स्कर्ट पहनना भी अच्छा लगता है, मुझे ऐसे रहना अच्छा लगता है। लोग आते हैं, मुझे ऑब्जर्व करते हैं। तो त्याग तो मैंने एक ही चीज का किया है, जो मैं बताऊंगी नहीं। सवाल उस पे नहीं है, सवाल इस बात पे है कि आप अपने आप को दुर्गा माँ का अवतार मानती हैं। नो, नॉट, ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने से बड़ा अमीर किसी को नहीं मानती, मैं अपने से बड़ा गरीब किसी को नहीं मानती। मैं अवतार नहीं हूं, मैं फॉलो करती हूं। मैं बाबा जी, गुरु नानक को अपना पिता मानती हूं। मैं उनकी बेटी हूं, वो मुझे प्यार करते हैं, मैं उनको प्यार करती हूं। मैं उनको फॉलो करती हूं क्योंकि मेरी मम्मा मदर का बचपन में ही मेरी मम्मा मर गई थी। उसके बाद मेरे पिताजी ने मेरे 17 साल की उम्र में शादी कर दी। तब से मैं भगवान का ध्यान करने लग गई। मुझे स्नेह हो गया भगवान से। आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड। लोग मेरे पास आते हैं, अपनी तकलीफ बताते हैं, मैं ध्यान करती हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ। मैं आपको मेडिटेशन करके बताती हूँ। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स माई माइंड, रिलैक्स माई बॉडी। सांस ऊपर सांस नीचे, सांस ऊपर सांस नीचे, रिलैक्स माई माइंड, रिलैक्स माई बॉडी। मैं ऐसे ध्यान करती हूँ। मैं माता रानी से कहती हूँ, माता रानी आपके पैलेस में आज मेरे पास लोग आए थे, उनकी ये समस्या है। अब बात मेरी इज्जत पे आ गई है, अब आपको कुछ करना ही पड़ेगा। माता रानी मुझे प्यार करती हैं, मैं माता रानी को प्यार करती हूँ। माता रानी सबकी पे कृपा करती हैं, सबकी प्रॉब्लम सॉल्व करती हैं माता रानी। मेरे माता रानी का कनेक्शन है, नहीं, माता रानी से प्यार है। मैं माता रानी की पूजा करती हूँ, कनेक्शन नहीं, कनेक्शन। ये जो मेडिटेशन है, ये एक स्पेशलिटी है।
जिसके थ्रू जो लोग आते हैं मेरे पास, जो एनर्जी मेरे फेस पे दिखती है, जो लोग मुझे देखते हैं तो चढ़ावा चढ़ाते हैं। मैं ये नहीं कहती कि मुझे चढ़ावा चाहिए, वो अपनी मर्जी से चढ़ाते हैं। ऐसे ना देखा करो मेरी तरफ, मैं भूल जाती हूँ। चलो उधर घूम के माता का नाम लो। हाँ मास्टर जी देख सकते हैं, ये मुझे कुछ नहीं कहते, बाकी सारे मुझे सिखाते रहते हैं, ये मत बोलो, वो मत बोलो, वो मत बोलो। ये मास्टर जी मेरे कपड़े सिलते हैं। हाँ मास्टर जी सिर्फ देख सकते हैं, बाकी सब उधर घूम जाओ, माता रानी का नाम लो। और राधा बोलेगी, और राधा बोलेगी। लोग मुझे कहते हैं ये मत बोलो, वो मत बोलो, वो मत। मैं क्यों ना बोलूं, मैं तो बोलूंगी। जो मेरी बात है वो तो मैं करूंगी, वो तो मैं बोलूंगी। लोग कहते हैं राधे माँ के पास 150 करोड़ है, राधे माँ के पास 300 करोड़ है, राधे माँ के पास कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ कि मेरा जितना प्रॉपर्टी, पैलेस, बैंक सब ले लो और मुझे 100 करोड़ रुपए दे दो, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे 100 करोड़ दे दो, मेरा पैलेस ले लो, मेरा बैंक ले लो, मेरा सब कुछ ले लो। विष्णु जी के थ्रू लक्ष्मी जी की पूजा होती है, लक्ष्मी जी धन देती हैं। दिवाली की पूजा लोग करते हैं कि हाय मुझे धन दे दो, हाय मुझे धन दे दो, हाय मुझे धन दे दो। मेरे को ऐसा नहीं है, मेरे को किसी से ऐसा नहीं है कि मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो, हड़प लो, हड़प लो, हड़प लो, हड़प लो। मुझे ऐसा कुछ नहीं है। आपका दिल कितने बार टूटा है? ज्यादा बार नहीं टूटा मेरा दिल। एक बार मेरी माँ मरी, दूसरी बार मेरा हस्बैंड मुझे छोड़ के चला गया, तीसरी बार मुझे बड़ा प्यार हो गया था डॉली से, डॉली ने भी मेरा दिल तोड़ दिया, और चौथी बार मेरे साथ जब लगाए मेरे पे मीडिया ने, बड़ा दिल टूटा है मेरा। अब तो मैं समझ गई हूँ, अब मैं गुड रहती हूँ सबसे, लेकिन दिल नहीं लगाती, दिल टूट चुका है मेरा। बेसिकली आप कहना चाहती हैं डॉक्टर माचिस वाला, जो कि एक साइकाइट्रिस्ट है। मैं एक ओपन बुक की तरह हूँ, ये मेरा गुफा है, मैं इसके अंदर मैं इसके अंदर ध्यान करती हूँ। जो भी आता है मेरे से मिलता है, जाता है, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं रहती। जब मैं विश्राम की मुद्रा में रहती हूँ तब मैं किसी से नहीं मिलती, तो नो नो नेट। वरना कोई आता है तो मैं सबसे मिलती हूँ, आशीर्वाद देती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं रहती। ये आपका प्रोफेशन है, ये आपका प्रोफेशन है। निशु उसको क्या कहते हैं? आप घर जाके शॉर्ट पहनते हो, मैं भी विश्राम करने जाती हूँ। अब देखो मैंने अभी भी लेगिंग्स पहनी है, तो मैं लेगिंग्स पहनती हूँ। अब किसी मेरे अपने ने मेरे साथ बेवफाई कर दी, तो इसमें मेरी क्या गलती? मेरी क्या गलती इसमें कि मेरे साथ बेवफाई हो गई? तो मैं क्या जानती थी कि मेरा अपना मेरे साथ बेवफाई कर जाएगा। राधे माँ आगे का क्या सोचा है, क्या करेंगी आप? मैं बिग बॉस में जा रही हूँ, वहां मैं सबको ध्यान करना सिखाऊंगी, माता का, एक दूसरे की इज्जत करना सिखाऊंगी, गालियां नहीं देने दूंगी, सबको आसन करना सिखाऊंगी। टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स माय माइंड, रिलैक्स माय बॉडी, सबको मेडिटेशन करना सिखाऊंगी मैं। अब बस यही है कि कोई मेरा बिग बॉस में दिल ना तोड़े, क्योंकि मेरा दिल बहुत टूट चुका है। मेरे ऊपर इतने गलत गलत एलिगेशन लगे हैं, मैं टॉर्चर हो चुकी हूँ, मैं एकदम फेडअप हो चुकी हूँ, मैं बहुत फेडअप हो चुकी हूँ। अब बस मेरा कोई दिल ना तोड़े।